नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि हम अधिकांश लोगों का किसी न किसी बैंक में खाता होता है, अकाउंट होता है, और हमारी इच्छा से या बैंक की प्रेरणा से हम उससे ATM कार्ड कम डेबिट कार्ड उसको भी रखते हैं और उसका यूज़ करते हैं, काम में लेते हैं। देखिए, ATM कार्ड कम डेबिट कार्ड का क्या मतलब है? ATM का क्या मतलब है? ATM का मतलब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि एक ऐसा कैशियर जहां व्यक्ति न होकर के मशीन है और जहां हम कार्ड के द्वारा पैसे का लेन देन करते हैं, वहां से पैसे निकालते हैं मशीन से, तो वो ATM कार्ड कहलाता है। और उसको डेबिट कार्ड भी कहते हैं। डेबिट कार्ड क्यों कहते हैं? देखिए, हम कहीं भी उसका ई-कॉमर्स के रूप में या कोई ख़रीदारी के रूप में कहीं दुकान पर कहीं भी उसका प्रयोग करते हैं और वो स्वाइप करते हैं इस तरह से, तो वो हमारे बैंक के अकाउंट से सीधा वो राशि डेबिट हो जाती है। इसलिए इसको ATM कम डेबिट कार्ड कहते हैं। तो इस ATM कम डेबिट कार्ड के ऊपर हमारे को कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस की सुविधा बैंक देते हैं। ये क्या होती है? यह निःशुल्क बीमा सुविधा। इस बीमा के लिए हमारे से कोई प्रीमियम किसी बैंक के द्वारा नहीं लिया जाता है। एक तो वो बीमा होता है जो हम प्रीमियम दे करके हमारी इच्छा से अमुक राशि का, अमुक लिमिट का हम करवाते हैं, वो अलग है। ये निःशुल्क है, जो कार्ड इश्यू होता है उसके साथ ही ये हमारा हो जाता है इसमें। और ये बैंक का किसी न किसी बीमा कंपनी के द्वारा बैंक का बीमा होता है कि आपके जो जितने उपभोक्ता हैं उनके साथ में इस प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसका हम पैसा देंगे और बैंक उसका प्रीमियम उनको बीमा कंपनी को देता है। तो ग्राहक का, कस्टमर का, कंज्यूमर का इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो ये ATM कम डेबिट कार्ड के साथ में निःशुल्क दुर्घटना बीमा की सुविधा हम सबको उपलब्ध है, लेकिन हम सबको इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो इसमें होता क्या है कि कोई एक्सीडेंटल किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें ये बीमा होने के कारण हम उस बीमा कंपनी से बैंक के माध्यम से सूचना करके और दावा करके वो पैसा ले सकते हैं। तो ये अलग अलग बैंकों में अलग अलग इसकी राशि की सीमा है, अलग अलग इसमें समय सीमा है। और ये राष्ट्रीयकृत बैंक, गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, सभी बैंकों में आमतौर पर इस प्रकार की सुविधा दी जाती है, लेकिन समय सीमा और राशि की भिन्नता सभी बैंकों में अलग अलग सामान्यतः पाई जाती है। तो हमें एक आम जो सुविधा है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक तो ये जो कार्ड इश्यू होता है, उसके कार्ड इश्यू होने के 45 दिन के बाद ये बीमा एक्टिवेट हो जाती है, एक बात। दूसरी बात, जब कोई दुर्घटना होती है और उसके बाद में दुर्घटना में जैसे किसी की मृत्यु हो गई, तो दुर्घटना से पिछले 30 दिन के भीतर या 45 दिन के भीतर या 90 दिन के भीतर, अलग अलग बैंक में ये समय अलग अलग है, उस कार्ड का यूज़ किया हो, उस कार्ड को काम में लिया हो। कहाँ काम में लिया हो? या तो ATM मशीन में जाकर के पैसे निकाले हों, या POS पॉइंट ऑफ सेल कोई विक्रय केंद्र किसी दुकान के ऊपर जाके कोई ख़रीदारी की हो, या ई-कॉमर्स ऑनलाइन उस कार्ड से किसी प्रकार का भुगतान किया हो, तो ऐसी स्थिति में वो मान्य है। तो ये कितने दिन के भीतर होना चाहिए? दुर्घटना की तिथि से पिछले, कई बैंकों में इसकी अवधि 30 दिन बताई है, कईयों में 45 दिन बताई है, कईयों में 90 दिन बताई है। जैसे SBI के अंदर 90 दिन के भीतर है, 90 दिन के भीतर उस कार्ड को कम से कम एक बार काम में लिया गया हो। तीसरी बात, इसमें राशि कितनी मिलेगी? तो ये राशि भी हर बैंक में, अलग अलग बैंक के अलग अलग कार्ड में, कार्ड भी कई प्रकार के आते हैं, सामान्य कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, पता नहीं कितनी कितनी प्रकार के कार्ड होते हैं। तो जैसे जैसे कार्ड है उसी प्रकार से बीमा राशि की मात्रा भी अलग अलग है। तो SBI का उदाहरण लेकर के देखें तो SBI में जो गोल्ड मास्टर कार्ड है या गोल्ड वीज़ा कार्ड है, उसमें यदि दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए, और प्लेटिनम मास्टर कार्ड या प्लेटिनम वीज़ा कार्ड है तो 5 लाख रुपए, ये इसके अंदर बीमा की राशि निर्धारित है। इसके अलावा यदि हवाई जहाज़ में किसी की यात्रा करते हुए दुर्घटना हो जाए और मृत्यु हो जाए, तो एयर दुर्घटना में
इसकी राशि जो है वो अलग है। वो कितनी है? वो है गोल्ड मास्टर कार्ड और गोल्ड वीज़ा कार्ड में 4 लाख, प्लेटिनम मास्टर कार्ड और प्लेटिनम वीज़ा कार्ड में 10 लाख रुपए। लेकिन एयर दुर्घटना में मृत्यु होने पर तभी मिलेगा जब उस कार्ड से उस हवाई यात्रा का टिकट खरीदा हो। ये इसमें शर्त SBI बैंक ने लगा रखी है। ज़रूरी नहीं सभी बैंकों ने ऐसी शर्त लगा रखी हो। और ये अलग अलग बैंकों का, जैसे मैंने बताया, अलग अलग कार्ड हैं, अलग अलग शर्तें हैं। उस हिसाब से 1 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक की इसमें सुविधा होती है। तो मैं आपको एक सामान्य जो आम आदमी कार्ड रखता है, आम आदमी के जो खाते होते हैं, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा, दुर्घटना हो जाए उसके बाद में ये क्लेम कितने दिन में करें और कहाँ करें? देखिए, क्लेम सीधा बीमा कंपनी का आपको एड्रेस वगैरह सब जानकारी हो वहाँ भी कर सकते हैं, अन्यथा आप अपनी बैंक की शाखा में जा कर के, जहाँ आपका अकाउंट है वहाँ जा कर के आप सारे कागजात वगैरह दे सकते हैं और वो वहाँ से भेज देंगे बीमा कंपनी को। तो ये कितने दिन में करें? तो ये कुछ बैंकों ने 60 दिन का कहा है, कुछ बैंकों ने 90 दिन का कहा है। SBI ने 90 दिन के लिए कहा है कि 90 दिन के भीतर हमारे यहाँ क्लेम फॉर्म वहाँ भेज दिया जाना चाहिए, और कुछ बैंकों में 60 दिन का कहा गया है। अब इस भरे हुए आवेदन पत्र के साथ में और क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए? देखिए, दुर्घटना से जो मृत्यु होती है तो उसमें FIR की कॉपी, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई होगी दुर्घटना की वजह से, और मृत्यु प्रमाण पत्र, और अस्पताल में यदि कुछ दिन भर्ती रहा, इलाज हुआ तो उसके मेडिकल के कागजात, ये सारे देने होंगे। और ये करेगा कौन? ये उस मरने वाले व्यक्ति का बैंक खाता में जो नॉमिनी है वो करेगा। और जॉइंट अकाउंट यदि खुला हुआ था तो जॉइंट अकाउंट होल्डर जो शेष बच गया है वो करेगा। और सिंगल अकाउंट ही था, जॉइंट अकाउंट नहीं है और नॉमिनी भी उसमें नहीं है, तो उसका विधिक प्रतिनिधि जो है वो करेगा। रुपे ATM कम डेबिट कार्ड, इसको कई बैंक जो जारी करते हैं उसके लिए इसमें ये है 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, अलग अलग में अलग अलग व्यवस्था है। अलग अलग का क्या मतलब? यानी कि ये कार्ड की कैटेगरी अलग अलग होती है। जैसे प्लेटिनम कार्ड है रुपए का तो उसमें 2 लाख रुपए तक, और सेलेक्ट कार्ड है रुपए का तो उसमें 10 लाख रुपए तक। और इसमें शर्त क्या है? शर्त ये है कि दुर्घटना तिथि से पिछले 30 दिन के भीतर इस रुपए कार्ड को POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, किसी दुकान पे खरीदारी के रूप में या ई-कॉमर्स के रूप में भुगतान में इस कार्ड को काम में लिया गया हो, ये अनिवार्य शर्त है। और बैंक की ब्रांच में जा करके इसका फॉर्म भर के साथ में उसके कागज़ लगा करके, वही कागजात जिनकी बात अभी की थी, जैसे FIR है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, या कोई मेडिकल अस्पताल में भर्ती हुआ तो उसके कागजात हैं, वो सब देने पड़ते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यद्यपि ये फ्री है, निःशुल्क है, और इसमें एक अच्छी सुविधा ये है कि किसी एक्सीडेंटल को डेथ हो जाए तो एक आर्थिक मदद मिलती है। व्यक्ति तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन पीछे जो रह गए उनको एक आर्थिक सहायता हो जाती है, तो उसके लिए ये है, अच्छी सुविधा है। लेकिन इसमें ये शर्तें जो हैं कि 30 दिन के भीतर या 45 दिन के भीतर या 90 दिन के भीतर कम से कम उस कार्ड को एक बार काम में लिया गया हो, ये वाली शर्तें ज़रूरी हैं देखनी। और इसमें भी समय समय पर इनको ये कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो ये आप अपनी संबंधित जो ब्रांच है वहाँ, जिससे आपको ये ATM कम डेबिट कार्ड इशू कर रखा है, चाहे कोई सा भी कार्ड हो, वीज़ा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, रुपए कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो और कोई सी भी आपकी बैंक हो, उसमें जाकर के आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे इस कार्ड के ऊपर कितने रुपए का बीमा है। तो ये एक छोटा सा तथ्य मैंने आपके ध्यान में लाना उचित समझा, ताकि जनता में आप इसको और बताएं और जागरूकता हो, और जागरूकता के प्रयोजन से ही ये चैनल बनाया गया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।